नमस्कार, इंडिया रिपब्लिक में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपको फिर से एक बार बसावन मामा के ब्रह्मा बनने और राजा के गढ़ी के विनाश की कहानी सुनाएंगे। जी हाँ, मध्य प्रदेश के रीवा जिला मुख्यालय से लगभग 30 किलोमीटर दूर स्थित सिमरिया विधानसभा क्षेत्र और उस स्थान पर जो अपने आप में कई गूढ़ रहस्यों को समेटे हुए है, जहाँ कई 100 किलोमीटर दूर से भी लोग मन्नत मांगने के लिए एवं न्याय मांगने के लिए आते हैं। अब आपके मन में उस धार्मिक एवं आध्यात्मिक स्थल का नाम एवं उसके बारे में विस्तार से जानने के लिए कई सारी जिज्ञासाएं भी उठ रही होंगी, इसलिए चलिए बिना देर किए हम उन जिज्ञासाओं को शांत कर देते हैं। दरअसल पौराणिक स्थल को बसावन मामा के नाम से जाना जाता है, जहां कलयुग में भी विभिन्न प्रकार के चमत्कार देखने को मिलते हैं। आपको बता दें कि जब इंडिया रिपब्लिक के संवाददाता गणेश तिवारी ने बसावन मामा समाधि स्थल के पुजारी सरस्वती त्रिपाठी एवं यहाँ के क्षेत्रीय लोगों से चर्चा की, तो कई सारे रहस्य परत दर परत खुलते चले गए। ब्राह्मण परिवार में बसावन मामा का जन्म हुआ था और क्षेत्रीय लोगों की माने तो बसावन मामा का नाम ब्रह्मदेव शुक्ला था। वह बचपन से ही पीपल वृक्ष के भक्त थे, जिसमें 33 करोड़ देवी देवताओं का वास होता है। वह अपने घर के सामने लगे पीपल के वृक्ष की नियमित रूप से पूजा करते थे। प्राचीन मान्यता के अनुसार सिमरिया की गढ़ी में भी एक राजा रहा करते थे, जिन्होंने हाथियों का समूह पाल रखा था। एक दिन अचानक राजा के सैनिक हाथियों को लेकर कुम्हरा गांव में ब्रह्मदेव शुक्ला के पीपल के वृक्ष के पास पहुंचे। सैनिक हाथियों से उस पीपल के वृक्ष को पत्तों को खिलाना चाहते थे, जिसका ब्रह्मदेव ने विरोध किया और सैनिक वहां से हाथियों को लेकर चले गए। महल पहुंचते हुए सैनिकों ने इस बात की जानकारी राजा को दी। उस अहंकारी राजा को यह बात हजम नहीं हुई और उसने अपने सामने खड़े होकर वृक्ष को कटवाने का निर्णय लिया। और एक दिन राजा को जानकारी मिली कि बसावन मामा का विवाह हो गया है, और तभी राजा ने बसावन मामा की अनुपस्थिति में जाकर पीपल के वृक्ष को कटवा दिया। पीपल के वृक्ष के कटने के जानकारी जैसे ही बसावन मामा को हुई, वह तुरंत क्रोधित होकर दूल्हे के भेष में ही सिमरिया के राजा की गढ़ी की तरफ चल दिए। राजा की गढ़ी जाते समय रास्ते में काफ़ी देर तक उनकी बहस हुई। बीच में ब्रह्मदेव का मन क्रोध और आंखों में आंसुओं से भर आया और उन्होंने वहीं पास अपनी कटार अपने पेट में मार ली। और यह देखकर खानसामा अत्यंत आश्चर्यचकित भी हुआ और उसने भी ब्रह्म हत्या का पाप लगने के कारण ग्लानिवश उसी कटार को उठाकर अपने गले पर मार दिया। लेकिन एक अलौकिक शक्ति के कारण बसावन मामा पुनः खड़े हो गए और राजा की गढ़ी पहुंचकर उन्होंने तुरंत राजा को शाप देकर अपने प्राण त्याग दिए। राजा यह देखकर कांप गया और राजा ने तुरंत दोनों लाशों को जलाने के लिए अपने सैनिकों को आदेश दिया। लोक मान्यता के अनुसार जैसे ही बसावन मामा का पार्थिव शरीर पंच तत्व में विलीन हुआ, वैसे ही बसावन मामा धीरे धीरे करके राजा सहित राजा की पूरी गढ़ी का विनाश करते चले गए। और अंत में जब राजघराने की एक बहू डर के कारण अपने छोटे से बच्चे को लेकर मैके जा रही थी, तब बसावन मामा उस बच्चे का विनाश करने के लिए चल दिए। जब राजघराने की उस औरत का सामना बसावन मामा से हुआ, तो वह समझ गई कि आप वही ब्रह्मदेव हैं जिन्होंने मेरे पूरे वंश एवं गढ़ी का विनाश कर दिया। इसलिए उसने देखते ही बच्चे से बसावन मामा को प्रणाम करने के लिए कहा और बच्चे ने मामा प्रणाम कहा, जिसके बाद बसावन मामा का क्रोध शांत हो गया और उन्होंने राजघराने की उस औरत को गंगा के उस पार बसने के लिए कहा। आपको बता दें कि बसावन मामा के शरीर को जहाँ पर जलाया गया था, वहाँ पर उनकी समाधि एवं भव्य मंदिर आज भी बना हुआ है। आइए अब आपको सुनाते हैं मंदिर के पुजारी ने इंडिया रिपब्लिक के कैमरे के सामने आकर क्या कुछ कहा। नमस्कार दर्शकों, मैं गणेश तिवारी इंडिया रिपब्लिक न्यूज चैनल से। आज हम आए हैं सिमरिया विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत बसावन मामा स्थान पर, जहां मान्यता है कि बसावन मामा यहां आए और यहां पास पीपल के वृक्ष के पास अपने को कटार या कुछ है कटार मार के वो यहां पास ही रह गए। तो आइए चर्चा करते हैं यहाँ के उन पंडित जी से। जी, आपका नाम? मेरा नाम सरस्वती। जी पंडित जी, मैं ये जानना चाहता हूँ, अपने दर्शकों को बताना चाहता हूँ कि क्या कुछ इतिहास रहा है बसावन मामा का यहाँ, उसके बारे में आप प्रकाशन डालें। यहाँ कुछ नहीं थे, यहाँ घड़ी पहले आया हूँ।
बसावन मामा का गांव कुमारा गांव है, वहाँ पे सतपुर ब्राह्मण है। आपने दरवाजे में पीपल का वृक्ष लगाए थे, हमने को इस्तेमाल करके पूजा करते थे। पीपल के वृक्ष के कारण जब यहाँ गली वाले जाके कटवा डाले तो उन्होंने आकर के यहाँ आत्म बलिदान दे दिए। उसके बाद ये ब्रह्म हो गया। ब्रह्म होने के बाद जो भी यहाँ श्रद्धालु आते हैं उनकी मनोकामना पूरी होती है। अच्छा, तो ये पीपल का वृक्ष जो था इनके घर के सामने, तो उसको काट दिया गया था। ये किसके द्वारा काटा गया था, इसके बारे में पीपल का वृक्ष इनका गाँव कुमारा है, वहाँ के ब्राह्मण है। अपने दरवाजे में पीपल का वृक्ष लगाए इस्तेमाल पूजा करते हैं। यहाँ के राजा साहब थे, वो हाथी पाले थे, उसके दो लोग चराने खिलाने वाले थे। उन्होंने मना किया कि हम इसकी पूजा करते हैं, इनको नहीं काटते थे। उसके बाद ये जब खुद से शादी में चले गए फिर ये जाके राजा जो शादी में हुआ उनको शक हुआ कि हमारा बात यहाँ कर चुका है। जा करके उन्होंने वही पीपल के वृक्ष के कारण जी, जैसा कि हमें पंडित जी ने बताया कि बसावन मामा जो कुमरा गांव के शुक्ला ब्राह्मण थे, वो उनके द्वार पर एक पीपल का वृक्ष था। वो अपनी शादी में चले गए थे, जिससे क्या है कि वहाँ के जो ठाकुर राजा थे उन्होंने पीपल के वृक्षों को काट दिया था, जिसके कारण वो यहाँ आए और समाधि ले लिए और ब्रह्म हो गए। और पंडित जी का कहना है कि यहाँ भी जो भी श्रद्धालु आते हैं उनकी सभी मनोकामनाएं और इच्छाएं पूर्ण होती हैं। धन्यवाद।